प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय माधवा सागवाड़ा में, जिला डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में हम जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो इन ई लेक्चर्स के माध्यम से कर रहे हैं। और चूंकि आपका महाविद्यालय में अभी सरकार ने आने का नहीं बताया है, तो आपको घर बैठे चित्रकला विभाग, चित्रकला विषय में घर बैठे अच्छी तरीके से शिक्षण सामग्री आपको प्राप्त हो सके, इस संदर्भ में मैंने आपको प्रत्येक दिन, हर दिन आपके विषय से संबंधित, आपके पाठ्यक्रमानुसार से संबंधित ई लेक्चर्स देने का और पीडीएफ फाइल्स देने का काम मैंने किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ई कंटेंट है, आज ई लेक्चर है, वो आपको आपके विषय के अभी तक जो हमने ई कंटेंट बनाए हैं उनके रिवीजन के लिए आपको मैं ये ई कंटेंट बताना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार से ये अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और क्या इसको क्या क्या पीडीएफ फाइल्स के नोट्स हमने स्टडी किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कि प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपका ये जो पेपर है ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर जो थ्योरी है, सैद्धांतिक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो इस प्रश्न पत्र का जो नाम है वो है कला के मूलभूत तत्वों के ऊपर, कला की परिभाषाओं के ऊपर, तत्वों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर, कलाकार की सृजनात्मक प्रवृत्तियों के ऊपर, इन चीज़ों को लेकर आपके ये पेपर को केंद्रित किया गया है विश्वविद्यालय ने। तो इसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो ये 80 नंबर का आपका पेपर है और इसके अंतर्गत जो खंड अ आएगा, 3 भागों में प्रश्न उत्तर आएंगे। इसमें खंड अ जो है वो खंड अ में 5 यूनिट मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 10 प्रश्न होंगे। दूसरा खंड है जो है लघुत्तरात्मक है, वो 10 प्रश्न आएंगे और कोई 5 प्रश्न करने हैं आपको सभी यूनिट्स को मिलाकर, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 नंबर का होगा। खंड स है, उसमें 4 प्रश्न आएंगे और 4 में से 2 करना आपको अनिवार्य है, जो 15 नंबर का 1 होगा। तो प्रथम वर्ष चित्रकला का द्वितीय प्रश्न पत्र की पहली यूनिट वो इस प्रकार है कि कला की परिभाषाएं, कला का अर्थ, कलाओं का वर्गीकरण, कलाओं का महत्व। ये मैंने पीडीएफ नोट्स में आपको मैंने बताया था कि कला की परिभाषाएं क्या होती है, कला का अर्थ क्या होता है। तो कला की जो परिभाषाएं हैं वो मैंने कुछ विद्वानों की वैसे मैंने इसमें ये भी बताया है कि कला को किसी परिभाषा में हम बांध नहीं सकते। तो कला की परिभाषाएं फिर भी किन किन विद्वानों ने अपने अथक नियमों और प्रयासों से इसको साधने का काम किया है, परिभाषाएं देने का काम किया है, जो मैंने पीडीएफ नोट्स में आपको मैंने समझाने का कोशिश की है कि कला की परिभाषाएं। तो कला की परिभाषाएं के बाद में कला का अर्थ, कला क्या होती है किसी कलाकार के जीवन में, तो बात की बात है, लेकिन हम साधारण जीवन में कला को किस प्रकार से उसको समझते हैं, कला में क्या क्या अर्थ होता है, तो उसके बारे में मैंने कुछ आपको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से कि कला का महत्व, कि कला का क्या महत्व है, कला हमारे जीवन के लिए क्यों बहुमूल्य है, कला को क्यों साधना चाहिए, इसके बारे में आप मेरे पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आप देखें तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कला का जो महत्व है वो किस प्रकार से मैंने बताया है कि किसी कलाकार के जीवन में कलाकार का क्या महत्व,
कला का क्या महत्व रहता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक पीडीएफ नोट्स वगैरह ये हम आपने अभी तक राइट डाउन नहीं किए हैं तो इसको आप नोट करें और उसको लिख लें, उसको अच्छी तरीके से याद कर लें। मेरा जो ई लेक्चर, जो पुराने ई लेक्चर्स हैं, उन ई लेक्चर्स के साथ में आप उनको पढ़ें और ई नए लेक्चर्स को देखें, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। हर चीज़ को विशेष मेहनत के साथ में, हर चीज़ को व्यवस्थित क्रम के साथ में मैंने समझाने का प्रयास किया है। पीडीएफ नोट्स में भी उनकी उदाहरण देकर मैंने समझाने का प्रयास किया है। जो मेरे ई लेक्चर से है, उन ई लेक्चर्स में मैंने जहाँ तक पूरी कोशिश की है, हर ई लेक्चर में मैंने ग्राफिक्स का, डायग्राम्स का, चार्ट का और बहुत सारी चीज़ों को उदाहरण स्वरूप आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, जिससे कि आपको कोई विषय को अच्छे तरीके से, कंटेंट को समझ में आए, आप उसको समझ सकें, सरल रूप से समझ सकें, सहज रूप से समझ सकें और लिख सकें। और भविष्य में भी अगर इस क्षेत्र में आप और आगे अध्ययन करें तो ये मेरे जो ई लेक्चर्स हैं, ई कंटेंट्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, मैं नहीं समझता कि आएगी आपको। तो कलाओं के वर्गीकरण के बारे में बात की है, तो कलाओं के जो वर्गीकरण है वो सौंदर्य और उपयोगिता के आधार पर दो वर्गीकरण किए गए हैं, उपयोगी कला और ललित कला। महर्षि ने इसने चारु और कारू कला के नाम से भी बताया था, ये भी पढ़ा था हमने। और पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं को जो है वो 5 प्रकार की मानी है: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, इस प्रकार की कलाएं को माना था। और कलाओं के वर्गीकरण के बाद में ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं के अंतर के बारे में मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि ललित कलाओं का जो ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास और भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति व लोकोत्तर जीवन से है, जबकि उपयोगी कला का संबंध सभ्यता के क्रमिक विकास और लौकिक जीवन से है। जबकि ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि उपयोगी कलाएं हमारे दैनिक जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती है, जबकि उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती है। ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति में मिलाती है जिसे परम सत्य या परमानंद की स्थिति कहा जा सकता है, जबकि उपयोगी कलाओं का व्यवहार पूर्णतया व्यावसायिक और भौतिक जीवन से ही संबंधित है। ललित कलाएं आनंद व निधि व पारलौकिक सौंदर्य कर संवाहक है जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है, जबकि उपयोगी कलाएं मनुष्य के जीवन को संवारती व जीवित रखती है। तो ये कलाओं के वर्गीकरण जो यूनिट फर्स्ट में है, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए समानताओं की भी बात की कि दोनों प्रकार की कलाओं में क्या समानताएं होती है। तो दोनों ही प्रकार की कलाओं को सौंदर्य व कल्पना के कलाओं के तत्व समान रूप से प्रभावित करते हैं और दोनों ही कलाओं में रुचि की महत्व आवश्यकता होती है। रुचि मतलब इंटरेस्ट, दोनों में इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है। कला रूप का सृजन करती है और वह अरूप को प्रदान करती है। अतः रूप निर्माण के सभी तत्व दोनों कलाओं में समान रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान युग में ललित एवं उपयोगी कलाएं समानांतर महत्व रखती है। आज सर्वत्र जो प्रचार प्रसार के माध्यमों की जो चमक है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक जीवन में भौतिकवादी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ है। अतः दोनों ही प्रकार की कलाएं इन तत्वों को समान रूप से प्रभावित करती हुई है। आज विश्वविद्यालयों के ललित कला संकायों में व्यावसायिक कला की शिक्षा दी जा रही है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से प्रशिक्षित कलाकारों के द्वारा सृजनधर्मी व कलात्मक सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रारूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ये कलाओं के वर्गीकरण में उपयोगी और ललित कलाओं की असमानताओं और समानताओं के बारे में हमने चर्चा की। वो ये जो कला का जो महत्व है, ये भी हमारा जो चैप्टर है, ये भी मैंने इसको भी विस्तृत करने का प्रयास किया। इसको अच्छे शब्दों में मैंने पीडीएफ नोट्स बनाए हैं आपके, और उस वक्त का ई लेक्चर कलाओं के महत्व को लेकर आप उनको
देख सकते हैं कि कलाओं का किस प्रकार से महत्व है, कलाएं किस प्रकार से क्या है। तो कलाएं मनुष्य के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, व्यक्तित्व निर्माण, भावात्मक विकास, सांस्कृतिक व नैतिक विकास की दिशा में कार्यरत रहती है। इसमें कल्पना शक्ति, स्मृति, निरीक्षण शक्ति, स्वतंत्र चिंतन, तुलनात्मक प्रवृत्ति, आत्म प्रकाशन और आत्म निर्माण निर्णय की क्षमता का उत्तरोत्तर इसमें से विकास होता गया है। प्राचीन काल से आधुनिक वैज्ञानिक युग तक कला का महत्व निर्विवाद रूप से सत्य है। कला मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रच बस गई है और इसी प्रकार से कला कार्य करने की वह शैली है जिसमें हमें सुख व आनंद मिलता है। कला की महत्वता को समझकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको समझना कलाओं के महत्व में, कि कला की महत्वता को समझकर ही चिकित्सकों ने असाध्य रोगियों को कलाओं, संगीत, चित्रण, शिल्प आदि से जोड़ा और उनके रोग मुक्ति में आश्चर्यजनक ढंग से सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए। और भारतीय मनुष्यों का भी मानना था कि किसी कला सृजन में रत रहना मानसिक और व आत्मिक विकास का मार्ग है। तो भर्तृहरि जो है प्रख्यात विद्वान है, भर्तृहरि के नीति शतकम में यह ठीक कहा गया है कि कला विहीन संपन्न व्यक्ति भी पशु के समान ही होता है। कला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मृत्यु के समान कला को माना है। कला विहीन समाज को, कला विहीन जीवन को मृत्यु के समान माना है। कला व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। कला जीवन से संतुष्ट होने की भावना का विकास करती है। कला एक स्थिर समाज को बनाने में मदद करती है और समाज के लिए कला का महत्व जो है वो सर्वव्यापी है। प्रकृति से हम कलात्मक प्रेरणाएं लेते हैं और जो निर्माण करता है वो मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति को ध्यान में रख के अपनी कल्पना प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपनी निर्णय शक्ति को साथ में मिश्रित करके कलात्मकता की बात करता है, कलात्मक गतिविधियों को केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बताने का प्रयास किया है। कला सीखने और सिखाने का तात्पर्य केवल हाथ के काम में दक्षता प्राप्त करना नहीं होता, वरन व्यक्ति के चरित्र निर्माण और उसके सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास करने का भी उद्देश्य होता है। कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती है। यह मानवीय क्रियाओं, विचारों का पोषण करती है। कला से मनोभावों का संशोधन, चिंतन की गहनता और चरित्र निर्माण होता है। दृढ़ शक्ति और चिंतन का विकास होता है। इस प्रकार कलाएं मानव को परिपूर्णता प्रदान करती है। तो ये मैंने कुछ समझाने के भी प्रयास किए हैं आपको कि कलाएं किस प्रकार से आपको। हम अब आगे की चर्चा में बात करेंगे कि सबमिशन फाइल की बात करेंगे कि सबमिशन फाइल आप अभी तक नहीं बनाई है तो अभी भी बनाना शुरू कर दें। मेरे जो प्रैक्टिकल के जो ई लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं इन ई लेक्चर्स की श्रृंखला में कि कैसे आपको क्या चीज़ बनानी है, कैसे पेंसिल, किसी को कोई प्रॉब्लम है 12th तक किसी के ड्राइंग नहीं है तो भी आप उन ई लेक्चर्स को देखें, और किसी के ड्राइंग है तो भी आप इन ई लेक्चर्स को जो मैंने पुराने अपने इस चैनल पे ही दे रखे हैं उसको आप देखें, प्रयास करें। कुछ विद्यार्थी अब मेरे पास किन विद्यार्थियों का काम कंप्लीट हो चुका है तो वो मेरे को स्केचिंग असाइनमेंट्स और ये आपकी जो शीट्स है असाइनमेंट्स की सबमिशन फाइल की वो मुझे चेक कराने आने शुरू हो गए। जिनका काम कंप्लीट हो गया है तो उनको मैं चेक कर रहा हूँ। तो आपको भी ये हो सकता है 25 से 5 फरवरी के बीच में ये सबमिशन फाइल जमा करानी पड़े। अभी भी नहीं बनाए हैं तो अभी भी शुरू कर दे, नहीं तो आपको ये 30 नंबर की फाइल है। इस 30 नंबर में यदि आप फाइल नहीं जमा कराते हैं तो आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा, जो आपके परीक्षा परिणाम को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा और इस विषय में आप फेल माने जाएंगे। तो आपको सबमिशन फाइल में 100 से 150 स्केचेस बनाने A4 साइज कागज पे, जो पशु पक्षी, किताब, टेबल, मोटरसाइकिल, टेबल, कुर्सी, टीवी, रिमोट, पलंग, ये गिलास, कप, प्लेट, ये सब बना सकते हैं। और
आप A4 साइज और आपके जो हाफ इम्पीरियल साइज पे 5 कलर से शेडिंग के साथ में कलर से निर्जीव वस्तुएं जैसे कप प्लेट किताब 3 वस्तुएं कम से कम होनी चाहिए, उनको बनाना है। और 3 स्केचेस 3 हाफ इम्पीरियल शीट पे आपको पेंसिल स्केच के साथ में जमा करानी है। इसी आशा के साथ में थैंक यू वेरी मच।